लेकिन सेल्फी लेना हराम है, तो मुस्तहब को करने के लिए हराम काम करने जा रहा है। करने इत्याने मुस्तहब में इर्तिकाबे हराम कर रहा है। बताइए इसको उम्रा कहा जाएगा? ये कितनी बड़ी धूल झोंकी जा रही है, या कितना इंसान दीन से दूर हो गया है कि वो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जहां सिर्फ अल्लाह व रसूल याद आते हैं, इंसान वहां जाके गुनाह कर रहा है, वहां जाके हरामकारी में मुब्तला हो गया, वहां जाके इंसान सेल्फी ले रहा है। और ऐसा भी नहीं, बल्कि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनका वजूद मुबारक। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उस ज़ाते गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका चेहरा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वश्शम्सि वदुहाहा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी जुबान मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अलम नशरह लक सदरक व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, शमअ दिल मिश्कातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरह नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचा-ए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्ग की है। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खल्लाक़े दो आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क्या इंसान सिर्फ इतना कह लेने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश न होगी? मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है हकीकी ईमान की दो शर्तें। ईमान नाम है अल्लाह व रसूल की बातों को बगैर देखे मानना। मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन तुमिन बिही फहुव मुमिन। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात जो हुजूर लेकर के आया उसको मानना, ये ईमान है, मानने वाले को मोमिन कहा जाता है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हर डिपार्टमेंट में आजमाइश होती है, मोमिन की भी आजमाइश होगी, और आजमाइश दो चीजों में होगी। नंबर एक ताज़ीमे मुस्तफ़ा में, और नंबर दो महब्बते मुस्तफ़ा में। ताज़ीमे मुस्तफ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना, अज़मत करना, महब्बत करना, ये दूसरी शर्त हो गई। दुनिया के अंदर जो चीजें आप देख रहे हैं
इस जगह का नाम है गादी, झारखंड, इंडिया, एशिया। 7 बर्रे आजम हैं और 7 बहरे आजम भी हैं। 7 आसमान है, 7 जमीन है। क़ारात और मुहीक़ात में डिवाइडेड है। हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि इंसान दुनिया के किसी खित्ते में रहे, वो ये कहता है मुतवज्जिहन इला जिहतिन काबती शरीफा, अल्लाहु अकबर, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। झारखंड वाले भी नियत करते तो यही कहते मुतवज्जिहन इला जिहति काबती शरीफा। डरबन, लीबिया, दोनों जजायर, मगरिब, मोरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, 208 कंट्री है उसके मुस्लिम हालत नमाज में अपना चेहरा खाना काबा की तरफ करते हैं। कभी आपने ये तवज्जो दिया है कि खाना काबा है क्या? हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत और रिदवान खाना काबा के अंदर दाखिल हुए थे। अंदर किसी कोई और चीज रखी नहीं हुई है। 4 दीवारी के मजमुआ का नाम खाना काबा है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जिस तरीके से ये बदन देख रहे हैं, इस बदन में मेन पार्ट सीना है और ये सीना दरअसल कवर है, ढाल है उस मेन पार्ट के लिए जिसे हार्ट कहा जाता है, जिसको अरबी में कल्ब कहते हैं। तमाम साइंसदानों का भी इत्तेफाक है इस बात पर कि हार्ट अटैक से इंसान की मौत हो जाती है। 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला फिल जसद मुदग़ह इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु। जिस्म में एक पार्ट है, अगर वो सालिम तो पूरी बॉडी सालिम, और वो फासिद तो पूरी बॉडी फासिद। उस पार्ट का नाम है अला वही अल क़ल्ब। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दिल है। अगर दिल सही है तो पार्ट्स ऑफ बॉडी सही, और दिल फासिद तो इंसान कितना ही खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम क्यों न हो, हकीकत में वो फासिद है, वो बदसूरत है, वो बातिल है। यौम ला यनफ़उ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कुरान शरीफ के अंदर आया है। हश्र में भी दौलत, माल, औलाद ये काम नहीं आएंगे, कल्बे सलीम लेकर के जो गया है वो कामयाब होगा। जिस तरीके से ये उंगली पार्ट ऑफ बॉडी है, उंगलियां पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हाथ पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पांव पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ऐसे ही पूरी दुनिया पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और सीना जो है दुनिया का वो खाना काबा, पूरी दुनिया का सीना खाना काबा। और खुद खाना काबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िलाल में से एक ज़िल है। तजल्लियाते मुस्तफवी का एक हल्की सी झलक है तजल्लियाते मुस्तफवी की। और ये मैं नहीं कहता, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक ज़िल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की। काबा शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तजल्ली का एक ज़िल है, लेकिन काबा के अंदर जाके ताजुल शरिया ने देखा तो कुछ था नहीं। अब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के 208 कंट्रीज जो है, बल्कि जमीन और आसमान तमाम चीजें आप ले ले इसमें, ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक बॉडी के पार्ट हैं, और उसका सीना खाना काबा है। और हर सीना के अंदर कोई ना कोई दिल होता है, हर सीना के अंदर।
खा वो दिल फासिद हो या बातिल हो या सालिम। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पास एक दिल है, हर सीना में कोई ना कोई दिल होगा। काबा सीना है और उस सीना के अंदर धड़कने वाला दिल साहिब गुंबद खजरा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, काबा से अगर तुरबते शह फाजिल है, क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है और ये यानी काबा मरकदे दिल है। सुभान अल्लाह। यानी काबा सीना हुआ और धड़कने वाला दिल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दिल धड़कता है बदन काम करता है, इंसान सही सलामत रहता है। दिल की धड़कन बंद, इंसान बंद। इसी को आला हजरत ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है तो दुनिया है, क्योंकि वो दिल है और दिल धड़कता है तो इंसान धड़कता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं तो दुनिया नहीं। अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब हकीकत यह है कि वो दुनिया का दिल है, तो कोई उंगली दिल से नफरत कर सकती, कोई हाथ दिल से नफरत करेगा, कोई पांव दिल से नफरत करेगा? हरगिज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया की जान, इसी वजह से कहे जाते हैं पूरी दुनिया की जान। बुखारी शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बात आई, ये बुखारी शरीफ है। कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल यही किताब है पूरी दुनिया में। और आप लोग अपने इमामों का शुक्रिया अदा करें कि 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जो बात कही, बगैर जबर जेर की तब्दीली के आपकी मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब 1400 साल बाद वही बात कहते रहते हैं, जिसको हम लोग हदीस कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात। बुखारी शरीफ अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी है। इनके बारे में आप लोग इतना जान ले कि बचपन में इनकी आंख की रोशनी चली गई थी। नाम क्या है? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, यानी वाली साहब का नाम इस्माइल है और दादा का नाम इब्राहिम है, और ये दोनों नबी के नाम है। बचपन में आंख की बीनाई चली गई तो इनकी वालिदा बहुत ज्यादा रो रही थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई लौटा दे, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई लौटा दे। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और कहा, जा तेरे बेटे की बीनाई लौटा दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों? तो जवाब यही है कि उनके दादा का नाम इब्राहिम था और इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली साहब का नाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, तो इस वजह से अच्छा नाम हो तो अच्छा असर पड़ता है। इससे ये बात समझ में आ गया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी। यह हदीस शरीफ है। मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, सुभान अल्लाह, जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब जरा इस हदीस को सुने। फतहुल बारी वगैरह में इसकी तशरीह आई है कि नबी झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। रुए जमीन पर नबी से ज्यादा सच्चा कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया कायनात माफिया की बात कर रहा हूं मैं, अस्दकुस सादिकीन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने सच्चे आदमी थे कि सदाकत का कुछ हिस्सा हजरत अबू बकर को दिया। कयामत तक सिद्दीक़ अकबर से अफजल कोई नहीं हो सकता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। क्या बात है, बहुत अच्छा। यहाँ ये भी बात भी ज़हन में रखते चले कि इस वक्त जो ग्रुप मौलाई चल रहा है या जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन कर रहा है
या शियों की तरफ गैर शऊरी तौर पर जो लोग जा रहे हैं, उसकी वजह यह हो रही है कि वो कुरान और हदीस से नाआशना होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजमेर शरीफ के मुजाविरीन पढ़ने लिखने से ताल्लुक नहीं रखते, वो साफ लफ्जों में कहते हैं हमारी पहचान ख्वाजा गरीब नवाज है, जबकि खुद ख्वाजा गरीब नवाज हाफिज भी थे, आलिम भी थे, कारी भी थे और मुफ्ती भी थे। खुद ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े हाफिज थे, बहुत बड़े आलिम थे, मगर चूंकि इंसान जरिए माश से जुड़ता है और दीनी तालीम न हो और रहबर कोई आलिम भी न हो, तो इसी तरीके से तबाही आती है। हासिल ये कि वो पढ़ते लिखते नहीं, हमारी पहचान ख्वाजा गरीब नवाज है। नतीजा में क्या होता है, शैतान उसे कभी राफजी की तरफ ले जाता, कभी शिया की तरफ ले जाता, कभी हजरत अमीर मुआविया की तौहीन करवाता, कभी ये कहता है कि सबसे अफजल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, जबकि खुद हजरत अली कहते हैं हम में सबसे बहादुर और सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, सबसे अफजल। बल्कि रूए जमीन पर सूरज आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से बात कर रहा हूं मैं, आदम हर नबी के सहाबी होते हैं, शहनवाज भाई, हर नबी के सहाबी होते हैं, सिर्फ अपने लोग के नबी के सहाबी नहीं, हर नबी के सहाबी है। और हर नबी के सहाबा में हजरत अबू बकर से अफजल कोई नहीं, हर नबी के सहाबी की बात कर रहा हूं, किसी नबी के सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल कोई है ही नहीं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में नमाज, हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई, 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। ये एक अलग डिपार्टमेंट है। हासिल ये कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन अगर कोई करता है तो वो ओरिजिनल सुन्नी नहीं है, और जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरे सहाबा पर फौकियत देता है वो मौलाई और राफजी है, और खुद 50 से ज्यादा वजहों की बुनियाद पर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राफजी और शियों पर कुफ्र का फतवा लगाया है। फतावा रज़विया में 50 से ज्यादा वजहों की बुनियाद पर। इसलिए कायदा ये याद रखें, तमाम सहाबा जन्नती हैं और किसी सहाबा की तौहीन करना ये गुमराही है, किसी सहाबा की तौहीन करना। और हजरत अमीर मुआविया छोटे मोटे सहाबी नहीं है, बल्कि कुरान 14 सहाबा ने लिखा है, उसमें 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है। अब जो लोग अमीर मुआविया की तौहीन करते हैं, मैं उनसे कहूंगा दूसरा कुरान पढ़ो ना। हो सकता है सूरह फातिहा हजरत अमीर मुआविया ने लिखा हो सकता है सूरह बकरा हजरत अमीर मुआविया ने लिखा हो। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि तमाम सहाबा जन्नती हैं और सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ, जहां कब्र शरीफ है, ये कब्र शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा में बना है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर खुतबा देते थे, मस्जिद नबवी का मिंबर, अब लफ्ज देखें, मा बैना बैती व मिंबरी, मेरे हुजरा और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का एक हिस्सा है। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, जन्नत के बागों में से एक बाग है। और नबी सच्चे हैं, नबी झूठ बोलते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को मासूम बनाया, वो तमाम गुनाहों से पाक है, वो गुनाहगारों की रहबरी के लिए तशरीफ लाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम गुनाहों से पाक। अब नबी का ये जो जुमला है कि ये जन्नत है, इसका क्या मतलब? ये काबिल गौर है। फतहुल बारी वगैरह ने इसके 3 मानी बयान किए हैं। पहला माना यह है कि ये जन्नत के बागों के मुशाबे, जन्नत के मुशाबे, जिस तरीके से इंसान जन्नत में जाके सुकून और हैप्पीनेस फील करेगा, ऐसे ही इंसान उस एरिया में पहुंच जाता है तो इत्मीनान हासिल होता है, तमानियत कल्ब हासिल होती है, सुकून हासिल होता है। पहला माना। दूसरा माना अल इबादत फी हाज़ल मकान सबबुन लिदुखुलिल जन्नह, इस वजह से इसको रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत कहा गया है कि यहाँ पर नमाज पढ़ना, इबादत करना दुखूल जन्नत का सबब है। और सबब बोल के मुसब्बब मुराद लिया जाता है। लेकिन तीसरा माना जो है वो बहुत
बेहतरीन माना। और तीसरा माना क्या है वो सुने। असालिस अन्नल बुक़अतल्लती बैनल मिंबर व बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतकूनु बिज़ातिहा फिल आखिरह मिन रियासिल जन्नह। तीसरा माना यह है कि वो एरिया आखिरत में बजाते खुद जन्नत का एक पार्ट बन जाएगा। वो जो मिंबर और हुजरा के दरमियान जो जगह है, हुजूर तफसीर तहकीक में ये आया कि वो एरिया आखिरत में खुद जन्नत का एक हिस्सा बन जाएगा। और ये काजी अयाज ने शिफा शरीफ के अंदर भी लिखा, इन्ना तिलकल बुक़अता बुक़अ कद यनक़िलुहा अल्लाह फतकूनु फिल जन्नह बिअयनिहा, बिअयनिही वो जगह जन्नत का एक हिस्सा बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसको दुनिया में जन्नत देखना हो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा देख ले। इसका ये मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत का एक एरिया दुनिया ही में बनाया। अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंसान उमरा पे जाके, मदीना शरीफ जाके, मक्का शरीफ जाके अगर सेल्फी ले रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जन्नत में जाके अपनी सेल्फी ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे आखिरत की फिक्र नहीं, अल्लाह व रसूल की याद नहीं आ रही, वो अपनी शोबाजी और अय्याशी और गुनाह में मुब्तला। क्या मोहब्बत का ये तकाजा है कि जिसको शरीयत ने हराम कहा, इंसान नबी की बारगाह में जाके फिर वहां पर वो हराम काम करे? क्या आपको ये लगता है मोहब्बत का तकाजा? और इसमें अच्छे अच्छे शायर भी गिरफ्तार है, मौलाना भी गिरफ्तार है। अवाम तो कल अनआम है, ला याकिलून वला यशऊरून। अब वो उम्रा करना क्या है पहले शरीयत में ये समझे आप। अगर हज की इस्तिताअत न हो, उम्रा की इस्तिताअत हो तो उम्रा करना सुन्नत है, ठीक है, उम्रा करना सुन्नत। अच्छा, एक उम्रा कर लिया, अब दोबारा जो जा रहा तो अब ये सुन्नत ही नहीं रहा, ये मुस्तहब में आ जाता है। लेकिन सेल्फी लेना हराम है तो मुस्तहब को करने के लिए हराम काम करने जा रहा है, करने इत्याने मुस्तहब में इर्तिकाब हराम कर रहा है। बताइए इसको उम्रा कहा जाएगा? ये कितनी बड़ी धूल झोंकी जा रही है, या कितना इंसान दीन से दूर हो गया है कि वो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जहां सिर्फ अल्लाह व रसूल याद आता है, इंसान वहां जाके गुनाह कर रहा है, वहां जाके हरामकारी में मुब्तला हो गया, वहां जाके इंसान सेल्फी ले रहा है। और ऐसा भी नहीं, बल्कि शहनवाज भाई मैं एक पॉइंट की बात बताऊं, अगर इंसान फुक़हा ने लिखा है कि खाना काबा की छत पर है तो किधर चेहरा करके नमाज पढ़ेगा? खाना काबा के नीचे तो खाना काबा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा, चारों तरफ से इंसान उधर ही चेहरा करके नमाज पढ़ता है, लेकिन खाना काबा के ऊपर है तो किधर चेहरा करके नमाज पढ़ेगा? अहले मोहब्बत ने लिखा है कि रोजा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा। अब जब अहले मोहब्बत ने ये लिखा, क्योंकि खाने काबा के काबा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, क्या आला हजरत ने ये नहीं कहा हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो? काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, बहुत काबे का काबा जब गुंबदे खजरा है तो इंसान रोजे पर जाकर के रोजे की जाली को पीठ पीछे करता है, फिर सेल्फी लेता है, यानी जाली पीछे और वो सेल्फी ले रहा ताकि मेरा चेहरा भी जाली के साथ में आ जाए। अब सोचे कि अपनी पीठ रोजे की तरफ कर रहा और सेल्फी ले रहा और दुनिया को बता रहा, कितना बड़ा जुर्म हो रहा, समझ रहे हैं? यानी इंसान उम्र को किस माने में इस्तेमाल कर रहा? कहां गई मोहब्बत, कहां गया वो कलाम हुजूर आपको देखना चाहता हूं? अबे नालायको मर्दूदो, रोजे पे जाके गुंबदे खजरा को पीठ दिखा करके सेल्फी ले रहा और कह रहा हुजूर आपको देखना चाह रहा, हराम काम का इर्तिकाब कह रहा है और कलाम ऐसा ऐसा पढ़ रहा। ये जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन लोग? सोचे आप, दीन किस चीज का नाम? स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम, रूह इस्लाम कहां चला गया इंसान? हजरत इब्ने उमर गालिबन रदियल्लाहु अन्हु, उनसे किसी ने कहा क्या मुहरिम यानी हालत इहराम में मक्खी मार सकता कि नहीं मार सकता? अगर मारेगा तो क्या हुक्म? जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? कत्ल हुसैन को कत्ल करने वाला मक्खी मारने का मसला पूछ रहा। कितनी बड़ी प्यारी बात बताई, कितनी बड़ी बात है।
वहां इराक में इमाम हुसैन को कत्ल कर रहा, और यहां पूछ रहा कि मक्खी मार सकते कि नहीं मार सकते, मारेंगे तो क्या होगा। यहां हजारों लोग को गुमराह किया जा रहा है मोहब्बत के नाम पर। मदीना शरीफ जाओ, रोज़े शरीफ पे जाओ, और खुद जाके सेल्फी ले रहा और हराम काम कर रहा हो। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ से जब कज़ाए हाजत के लिए निकलते तो वो धीरे धीरे कदम उठाते थे कि मेरा इंतकाल हो तो मदीना ही में इंतकाल हो, और कहीं मैं बाहर नहीं चला जाऊं। और जब कज़ाए हाजत से फारिग हो जाते तो स्पीड के साथ में मदीने में दाखिल हो जाते। कभी उन्होंने मदीने पे सवारी का इस्तेमाल नहीं किया। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ में सवारी का इस्तेमाल ही नहीं किया कि हो सकता है जहां पर नबी का कदम पड़ा हो मेरे सवारी के जानवर का कदम पड़े, मैं जिस पर सवार रहा हूं उस सवारी का कदम पड़ जाए नबी के कदम पर, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। आला हज़रत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, ये तो सर से चलना चाहिए। यहाँ जिस जगह पे सर से चलना चाहिए वहां जाके सेल्फी ले रहा, वीडियो कॉलिंग कर रहा। इंसान को तो गुम हो जाना चाहिए नबी की मोहब्बत में, अपनी खुदी का पता ही नहीं रहना चाहिए। एक इंसान इश्क करता है तो ये कहता है ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना, और इंसान वहां जाके अय्याशी कर रहा है। अच्छा, शादियां भी वहां जाके लोग करने लग गए। सोचे आप, यकीनन हदीस शरीफ में इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या ये औरतें जो यहाँ से उम्र वो शादी करने के लिए जा रही है, क्या वो सेल्फी नहीं ले रही, क्या वीडियोस नहीं बना रही, क्या वो शादी का एल्बम नहीं बना रही? अगर बना रही है तो इसके जिम्मेदार, ये हराम काम क्यों कर रहे हैं आप? मदीना शरीफ में जाके शादी करना न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, मगर वीडियो बनाना वहां जाके हराम नहीं, डबल हराम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आजमाइश होगी, ताज़ीम भी करनी होगी और मोहब्बत भी करनी होगी। और मोहब्बत का तकाजा यह है कि हर शय से ज्यादा मोहब्बत हो। मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन का लफ्ज आया, हर शय से ज्यादा मोहब्बत हो, तब जाके मोहब्बत का कमा हक़हु हक अदा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हमें दीन सिखाया, उनकी बातें सहाबा किराम ने कोड किया, दूसरों को बताया, तीसरों को बताया, वाया 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 बात हम तक पहुंच चुकी है। आज आप जो देख रहे हैं, खुद अजमेर शरीफ को ले लें, वहां पे हमले की बात हो रही, केस चालू हो गया, क्या क्या निकाल दिया गया है। ऐसे में अगर रजा एकेडमी वाला हिम्मत करके एप्लीकेशन देता है तो क्या उस मर्द कलंदर को सलाम नहीं कहना चाहिए? क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? इसकी फिक्र किसी को नहीं। हर शख्स अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है। हर शख्स सोच रहा है कि बेहतरीन कमाऊं, बेहतरीन खाऊं और बेहतरीन तरीके से सेटल हो जाऊं। ये बेहतर की परिभाषा जो है ना वही नहीं समझ में आता, बेहतर किसको कहते हैं। मैं एक आसान सवाल करूं आपसे कि कामयाब किसको कहते हैं? आप ही बता दे भाई, कामयाबी किस चीज का नाम है? क्या 1 लाख हर महीने कमाना ये कामयाबी है? 4-5 मंजिला बिल्डिंग बना लेना ये कामयाबी है? 4-5 फॉर्च्यूनर खरीद लेना ये कामयाबी है? क्या बच्चों का वेल सेटल प्लाट और घर और खेत और बेहतरीन लोगों में रिश्ता कर देना ये कामयाबी है? और वो जो बेहतरीन जिसको आप समझ रहे हैं वो किसको कहा जाता है बेहतरीन? कभी इस पे गौर किया है हम लोगों ने? कभी इसके बारे में हमने सोचा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खजाने की चाबी दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक कायनात है, पूरी दुनिया के मालिक है, ये हम सब जानते हैं। ये भी आपने सुना होगा अपने इमाम साहब से, अगर इमाम साहब की तकरीर सुनते हैं जुम्मा में तो। इसलिए मैं अक्सर जगह कहा करता हूं कि हमें लोग माकूल नजराना दे देते हैं 20,000, 30,000, 40,000, और उन खतीब को भी दे देते हैं जिनको उनकी तरकीब नहीं आती। उन खतीब को भी दे देते हैं जो सूरह फातिहा कमा हक़हु नहीं पढ़ सकते, उनको भी बुलाया जाता है जो तकरीर अच्छी होती। अच्छा, लोग वो भी मुकर्रिर भी ये सोच रहे हैं कि मैं कामयाब हूं। भाई कामयाबी मकबूल होने का नाम कामयाबी होता तो सलमान खान कामयाब होता, मोदी कामयाब होता, डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होता, नेतन्याहू कामयाब होता। कुरान शरीफ ने क्यों कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून?
कुरान शरीफ ने क्यों कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में। कामयाबी मकबूल होने का नाम नहीं। जो खतीब मकबूल है और सोच रहे हैं कि मैं कामयाब हो गया, गलत। मकबूल होना कामयाबी होता तो दुनिया का फिरौन भी मकबूल होता। कामयाबी चीजें दिगर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मानना और फिर इम्तिहान ईमान में कामयाबी के साथ मराहिल को तय कर लेना, ये कामयाबी। पैसे होना ये कामयाबी नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के मालिक है, मगर इतना पैसा भी नहीं रहता था कि ज़कात निकाले। जिसको मैं ये कहता हूं कि मालिक के कुल थे मगर मालिक के निसाब नहीं थे। ये हमारे उलमा समझ रहे हैं इस बात। मालिक के कुल थे। अगर जमीन को कह देते सोना बन जा तो जमीन सोना बन जाती। आसमान को कह देते तू डायमंड बन के नीचे आ जा, तो जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करे। जमीन को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, वो सब कुछ हो जाता। मगर उसके बावजूद ना नबी ने गुर्बत को पसंद फरमाया, मालिक के निसाब न रहने को पसंद फरमाया है, ताकि 1400 साल के बाद में झारखंड का कोई आदमी अगर हलाल कमाई कमा करके गुर्बत की जिंदगी जीता है तो वो मायूस ना हो, वो मेरी सुन्नत पर अमल कर रहा है। ये मिजाज 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे आप। अगर आज एक और बहुत बड़ी तबाही चल रही, कॉपी पेस्ट वाला खतीब चल रहा, यूट्यूब से तकरीर सुना और जाके दूसरी जगह बयान कर दिया। किसने कहा भाई तकरीर सुन के बयान करना जायज है? कहां लिखा हुआ है? सुनी हुई तकरीर को बयान करना जायज ही नहीं। मुताला करे, किताब से मुताला करे, किताब से मुताला करे। और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर से जाके आप पूछे, बेहतरीन इंस्टीट्यूट के टीचर से जाके पूछे, कोचिंग सेंटर के सर से जाके पूछे, तो यही कहेंगे कि मैं जो पढ़ाता हूं उसे पढ़ के जाता हूं। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमा फरमाते हैं बगैर मुताले की किताब पढ़ाना किताब के साथ जिना करने के मुतरादिफ है। भले छोटी से छोटी किताब मगर वो मुताला करके पढ़ाते हैं। और यहाँ पूरे 1 घंटे की तकरीर है, उम्मत की रहनुमाई तकरीर से होती है। जलसा गलत नहीं है, याद रखिएगा। जलसा कौम की जरूरत है। दीन समझाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म जलसा है। भाई एक वक्त एक जलसा से लाखों लोगों की सुन्नियत को बचाई जा सकती है। एक जलसा से हजारों लोगों को मसलक आला हजरत की इफाम तफहीम कराई जा सकती है। एक जलसा से एक वक्त हजारों खवातीन में लाइफ स्टाइल और फातिमा ज़हरा को दाखिल किया जा सकता है। चंद जुमले इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें सुन के लोग मुसलमान हुए ना, कलमा पढ़े ना। जलसा में बातें होती है नबी की। नबी की बात अगर जलसे में होती है तो गोया वो नबी को का जो तरीका था तकरीर करने का, खुतबा देने का, उस खुतबा देने के तरीके को जिंदा करना ये सुन्नत को जिंदा करने के बराबर है। मगर बात नबी की होनी चाहिए ना। आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, और सुन किसको रहा? जाहिल को भी सुन रहा, फासिक को भी सुन रहा, काफिर को भी सुन रहा। यूट्यूब पे आप लिखे वुजू के फराइज, उसमें सिर्फ आलिम का बयान नहीं आएगा, जाहिल का भी बयान आएगा। आप उसमें यूट्यूब पे लिखे मदीना शरीफ कहाँ है, उसमें जवाब देने वाले पढ़े लिखे लोग ही सुन्नी नहीं होंगे, गैर भी होंगे। अब इंसान अगर हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज नहीं करेगा तो जो मन में आएगा वो बोलेगा। नतीजतन बजाय इस्लाह के फसाद बढ़ता चला जाएगा। इसलिए खुतबाते निजामी में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने एक बात लिखी है, मुकर्रिर को वही बोलना चाहिए जिसे वो साबित कर सकता है। क्या बात? जो साबित नहीं कर सकता उसे बोलने की इजाजत भी नहीं। और साबित करने वाले खतीब गिने चुने हैं, बस सिर्फ गिने चुने खतीब है। और लोग ये समझते हैं कि जो अच्छी तकरीर कर लिया उसके नाम के आगे तो सबसे पहले मुफ्ती लगता है। भाई साहब, तकरीर करने वाला मुफ्ती नहीं होता, फतवा देने वाला मुफ्ती होता है। और फतवा के लिए आलिम के बाद 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, वो जाके मुफ्ती बनता है। आप मुकर्रिर को मुफ्ती कहते हैं।
फिर वो मुकर्रिर मसला बयान करता है और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी जैसे लोग अगर इस्लाह करे तो पब्लिक समझती है वो भी मुफ्ती, वो भी मुफ्ती। नतीजतन निजाम दरहम बरहम होता है। इसलिए कॉपी पेस्ट जायज नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो तकरीर अच्छी कर ले वो ये ना कहे कि हम कामयाब है। मोदी भी अच्छी तकरीर करता है, कुछ भी अल्लम बल्लम जो मन में आए बोल लेता है आदमी। तकरीर के लिए आलिम होना शर्त है, इसलिए ये डिपेंड करता है। मैंने जेल में एक किताब लिखी, किताब का नाम है मैं जेल में हूं। उसके अंदर जलसे के शराइत, मैं बैठा हुआ था, मैं सोचा क्या करूं, उसमें जलसे के शराइत लिखे मैंने। कमेटी की जिम्मेदारियां, अहले स्टेज की जिम्मेदारियां, अवाम की जिम्मेदारियां, वो इंशाअल्लाह अज़ीम वो किताब बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जवाब दीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और एक बात बता देता हूँ हजरत, तहदीस नेमत के लिए मैं जानता हूँ कि हजरत जेल में रहकर 3 आदमी को मुसलमान बनाए। बोलिए सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम को बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हो। तो हासिल ये है कि कॉपी पेस्ट करना चाहिए नहीं, मेहनत करके मशक्कत करके तकरीर करें। अच्छा, इमाम साहब की जो तकरीर होती है वो हम लोगों से बेहतर तकरीर होती है, हम लोगों से बेहतर तकरीर होती है इमाम साहब की। इमाम साहब मेहनत करके हर हफ्ते नई तकरीर करते हैं। आप लोग को एक और अच्छी बात बताऊं, जामे अज़हर का नाम सुना है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है। वो कैसे बना? भाई साहब, जामे अज़हर एक मस्जिद है, मस्जिद में इमाम साहब दर्स देते थे। दर्स बहुत अच्छा लगता था, सुनने वाले 4 लोग 5 लोग हैं, वो 5 जाके 10 को लेकर के आए, 10 20 को लेकर के आए। इस तरह दर्स, इमाम का दर्स मशहूर हुआ तो दूर से लोग आने लगे, तो उनके रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया, वही जामियातुल अज़हर बन गया। समझ में? जामिया अज़हर इस तरह से बना है। यहाँ पर इमाम साहब दर्स देते हैं तो इतने लोग दीन से दूर है कि बिल्कुल सुनने को तैयार है। अच्छा, अगर कोई बाबा आ जाए और ये कहे, मशहूर हो जाए कि वो बाबा पानी पे भी चलते हैं और हवा में भी उड़ते हैं, और मैंने देखा है कि वो पानी में आग लगा दिए हैं, फिर देखे कितनी भीड़, पूरा झारखंड लाइन में लग जाता है, पूरा झारखंड लाइन में लगा हुआ, पानी में बाबा आग लगा दे। भाई साहब, पानी में आग लगाना करामत है ही नहीं। करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी करामत यह है कि उस वली की बात नबी की बात के मुताबिक हो और उसका काम नबी के काम के मुताबिक हो, ये सबसे बड़ा वली। समझे कुछ आप लोग? अब अगर एक इंसान यहाँ पर एक बाल्टी पानी में आग लगा रहा और दूसरी तरफ एक इमाम साहब है जो वक्त पर नमाज पढ़ता है, ये बाल्टी में पानी में आग लगाने वाले के पास भीड़ रहेगी, उसके पास भीड़ नहीं रहेगी। यही क़यामत की निशानी है, यही तबाही का सबसे बड़ा राज है, यही बर्बादी का सबब है, और इसी को समझने की जरूरत है। यके बाद दीगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगर आप 3 दिन तक आपकी दुकान नहीं चले, कुछ ना कुछ तो मामला है। अचानक दुकान मेरी बंद हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आ रहे, बाबा जरा देखिए तो क्या हो गया। बाबा ने देखा, आज मंगल है, उसका आदत निकाला, आपका आदत निकाला, माँ का आदत निकाला, गुणा किया, इंटू किया, लगाया, 0 निकले तो ये है, 1 निकले तो ये है, 2 निकले, समय सब रजा से बता दिया। कुछ न कुछ तो है मामला भाई। अब इंसान परेशान है, उसके इलाज के लिए अगर वो आदमी सामने वाला करोड़पति है तो उसके हिसाब से पैसा ले भी लेता है। कभी आपने ये सोचा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला था, वो मस्जिद में जाके क़ज़ाए हाजत नमाज पढ़ रहे थे। ये इस्लाम, इसको समझने की जरूरत है। और आगे चले, इंसान अगर आज यके बाद दिगरे उसके बच्चे इंतकाल होने लगे, 1 बेटा 2 बेटा 3 बेटा, बाबा देखिए ना 3 बेटे थे मेरे, तीनों बेटे का इंतकाल हो गया। बाबा ने बोल दिया जो तुम्हारा जो पड़ोसी है ना उसकी वजह से ये सब हो रहा है, लठ तलवार और नस्लों तक लड़ाई चलती रहेगी, तुम्हारी वजह से 3 बेटे मरे। मगर इस्लाम को पढ़ा होता तो ये देखता कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यके बाद दिगरे 3 बच्चों का इंतकाल हुआ है।
भाई आप सुन्नत समझ के फेस करें ना। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कुरान कह रहा है कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से छुटकारा नहीं, आजमाइश होगी। और आजमाइश कैसे होगी? खौफ के जरिए, नक्शे माल के जरिए, नक्शे औलाद के जरिए, नक्शे रुपये के जरिए। वबश्शिरिस साबिरीन, और गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। क्या इतनी बड़ी बिशारत कम है? अगर आपके यहाँ पर झारखंड में कोई आदमी हो जिसकी मंत्री के साथ में उठक बैठक हो, बहुत खुश होता आदमी मेरी मंत्री तक पहुंचे, उसके साथ में रहता हूं। मुख्यमंत्री तक हो और ज्यादा खुश, यूएनए का मेंबर हो और ज्यादा खुश, अक़वाम मुत्तहिदा का चेयरमैन के साथ अगर उठक बैठक है और ज्यादा खुश, क्योंकि नजरिया बेहतरीन ही अलग है। बेहतर किसको कहते हैं ये मेयारी अलग है, मगर एक सब्र करने वाले के लिए अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं उसके साथ हूं। इतनी बड़ी बेशारत क्या कम है एक इंसान के लिए? अल्लाह की मइयत। मैं एक और पॉइंट की बात यहां बता दूं, हजरत अबू बकर जो सबसे अफजल है ना, उसकी वजह मइयत मुस्तफा है। कुरान शरीफ में आया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। हजरत अबू बकर के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना खाएं, अल्लाह हमारे साथ है। मआना का लफ्ज और ना से मुराद हजरत अबू बकर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर जो सबसे अफजल हुए मइयत मुस्तफा की बुनियाद, खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल है मइयत इलाही की बुनियाद। मइयत को समझे, साथ को समझे आप, साथ को मइयत इलाही। आपको लगेगा कि कुछ साल रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, जब से दुनिया बनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, शारे हिंदुस्तान गुलाम नूरे मुजस्सम साहब क़िबला। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना का लफ्ज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में कितने साल रहे, कभी अंदाजा किया आप लोगों ने? दुनिया थी ही नहीं, बल्कि मैंने एक जगह साइंस में तकरीर की है, साइंस की भाषा में जाके न्यूटन ने जो ग्रेविटी का थॉट दिया था कि एप्पल जब नीचे गिरा उसके सर पे लगा तो वो सोचा व्हाई इट फॉलन डाउन rather than right and left, ये स्ट्रेट में सीधा क्यों गिरा ये एप्पल? इधर जाके नहीं गिरा, उधर नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? ग्रेविटी का थॉट दिया उसने और ये कहा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी, जो चीज जमीन की जिन्स से है वो रिटर्न जमीन की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ दो बात बता के मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ। एक बच्चा 7 साल का है, उस बच्चे की तबीयत खराब होती है, बच्चा जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, चेक कीजिए। डॉक्टर साहब ने चेक किया, डॉक्टर अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहे थे कि न्यूटन ने जो ग्रेविटी का नजरिया दिया, क्या बिलियन थॉट दिया उसने, क्या बेहतरीन डिस्कवर्ड किया उसने, इतना हाई थॉट दिया उसने ग्रेविटी का, आज तक किसी को पता ही नहीं था। फादर ऑफ साइंस न्यूटन, साइंटिस्ट। 7 साल का बच्चा बोलता है मैं न्यूटन की बात नहीं मानता। गौर कीजिएगा, 7 साल का बच्चा। वो 7 साल का बच्चा झारखंड का क्यों नहीं, वो 7 साल का बच्चा गादी का क्यों नहीं, वो आपके घर का बच्चा क्यों नहीं, वो आप क्यों नहीं? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, ये समझने की जरूरत है। 7 साल के बच्चे ने बोला मैं नहीं मानता न्यूटन की बात। डॉक्टर ने कहा भाई उम्र 7 साल की है, बात इतनी हैवी कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि न्यूटन गलत बोल रहा है? उसने कहा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी होती है, अगर न्यूटन की बात सही है तो जमीन से 2 पत्थर उठाएं, एक का वजन 1 किलो, एक का वजन 1.25 किलो, और दोनों को 1 मीटर ऊपर लाके छोड़े। अब देखे पहले कौन गिरता है। अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है तो पहले 1.25 किलो को गिरना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इस 1.25 किलो की बनिस्बत 3 पाव इस 1 किलो में ज्यादा है, तो इसके अंदर भी तो ग्रेविटी का मात्रा ज्यादा आया बनिस्बत 1.25 किलो की, तो ये भी जमीन को अपनी तरफ खींचेगा 1 किलो वाला। इस खैंचा खैंची में
1 किलो वाला सलौली गिरेगा, 1.5 किलो वाला फास्ट नहीं गिरेगा। मगर ऐसा होता नहीं। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, बातें कितनी हैवी कर रहा है यार, 7 साल का बच्चा। बेटे तुम्हारी बात में दम है। दरअसल मसला यह है कि हम जिनसियत की बुनियाद पर जमीन अपनी तरफ खींच लेती है। हम जिनसियत वजह है और रीजन है। 7 साल का बच्चा बोलता मैं इस बात को भी नहीं मानता कि हम जिनसियत किसको कहते हैं? मर्द की जिन्स जैसे। 7 साल का बच्चा बोलता ये भी गलत है। कहा कैसे? कहा एक इमाम होता है मुसल्ले पर अकेला, उसके पीछे मुक्तदी हजारों होते हैं उसी की जिन्स से। सही है? मर्द मुक्तदी हजारों उसी की जिन्स हैं। याद रखे, हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ना औरतों के लिए जायज नहीं। अभी एक बहुत बड़ा तबका चल रहा अहले हदीस का, और वो तबका औरतों को भी मस्जिद में ले जा रहा है और ये करे कि ना नबी के जमाने में मस्जिद में औरतें जाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि नबी के जमाने में जाती थी, इसमें कोई शक नहीं, नबी के जमाने में जाती थी। लेकिन जिस जमाने में औरतें जाती थी उस जमाने में हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली हुआ करते थे। ठीक है? हजरत उमर की हुकूमत जब आई और ये देखा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, उन्होंने पाबंदी लगा दी, कोई औरत मस्जिद में नहीं जाएगी। औरतों ने जाके शिकायत किया उस जमाने की सबसे बड़ी मुफ्तिया और मुजतहिदा खातून हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा थी। शहनवाज भाई, सबसे बड़ी मुजतहिदा कौन थी खातून में? हजरत आयशा सिद्दीका। बड़े बड़े लोग फतवा पूछते थे उनसे मसला पूछने के लिए औरतें गई। देखिए ना, हजरत उमर ने मना कर दिया, हम लोग नबी के जमाने में जाते थे। हजरत आयशा मुजतहिदा थी। मुजतहिदा का मतलब ये होता है कि जो चीज जाहिरन न हो वो अपनी तरफ से उसी इबारत की रोशनी में अपनी तरफ से हुक्म बयान करे, उसे मुजतहिदा कहा जाता है। कुरान और हदीस की रोशनी में सराहतन कुरान और हदीस में ना हो, मगर अपनी तरफ से मसला बताए कुरान और हदीस की रोशनी में, उसे मुजतहिदा कहा जाता है। हजरत आयशा को पता है कि नबी के जमाने में औरतें जाती थी, उसके बावजूद हजरत आयशा का इस्तेहाद देखे, उम्मुल मोमिनीन के इस्तेहाद पर हजारों गुलाम जिलानी कुर्बान और सलाम उन पर। वो फरमाती हैं कि अगर आज नबी देखते इन हालतों को तो नबी भी मना कर देते औरतों को मस्जिद में आने से। इसका मतलब यह हुआ उमर का रोकना नबी का रोकना। उमर का रोकना किनका रोकना हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोकना। इन बेवकूफ अहले हदीस को ढंग से इबारत खानी नहीं आती और ये कहते कि ना हजरत उमर ने रोका ना, नबी ने तो नहीं रोका ना। तो नबी ने नहीं रोका, इस वजह से हम औरतें जाएंगे मस्जिद में, उनका ये कहना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पाबंदी लगा दी और हम लोगों की दलील ये है कि हजरत उमर की पाबंदी लगाना नबी का ही लगाना है, क्योंकि नबी ने खुद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन माना अलैहि अलयौम व असहाबी, जो मेरा तरीका और सहाबा का तरीका है। और फितने की वजह से रोका, मस्जिद में जाने से फितने की वजह से रोका है। क्या अहले हदीस की मस्जिद में फितना नहीं होता? कितने फितने होते हैं, ये जाके नमाजियों से पूछे, वो बताएंगे कितनी हरामीपंती करते हैं वो, कितनी नालायकियां करते हैं वो, कितनी बदतमीजियां करते हैं वो। जब एक इंसान मस्जिद के बाहर, एक इंसान, मैंने अभी बताया सेल्फी उम्रा करने जाने वाले सेल्फी ले रहे हैं, उसमें बड़े बड़े शायर, नादखा और मौलाना दाखिल है। मदीना शरीफ में जाके, मक्का शरीफ में जाके, तो फिर झारखंड की मस्जिद में औरतें जाएगी तो गुनाह नहीं करेगी। फितने की बुनियाद पर रोका गया, फितने की बुनियाद, मजार शरीफ पे जाने से रोक दिया गया। भाई मजार शरीफ पे भी जाना अलाउ नहीं है औरतों को। अब सोचे, हजरत उमर ने मस्जिद में जाने से रोक दिया, तो जो लोग अपनी औरतों को मजार पे ले जाते हैं, क्या वो सही काम करते हैं? इसलिए तबाही आती है। ये समझने की जरूरत है। बहुत शौक से हम अजमेर शरीफ जाते हैं, बीवी को ले जाके, बेटी को भी ले जाके, सब पूरी फैमिली के साथ अजमेर शरीफ। कालीगा भाई, किसने बोला इस्लाम ये है? अपने इस्लाम से दूरी की बुनियाद पर हम करें काम, गलतियां हम करें और बदनाम इस्लाम हो रहा है। आज वो अजमेर शरीफ को टारगेट कर रहा है, मुखालिफिन टारगेट कर रहे हैं, वो आप सब जान। हकीकत ये है कि ये दरअसल एक इशू बनाना है, वरना अजमेर शरीफ क्या पूरा हिंदुस्तान किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की हुकूमत ख्वाजा को प्यारे मुस्तफा ने अता फरमाई
और प्यारे मुस्तफा जब हुकूमत दे दे तो फिर कौन माई का लाल होता है छीनने वाला? भाई मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। ख्वाजा की हुकूमत कयामत तक रहेगी, कयामत तक रहेगी, इशू बनता रहेगा। और ये सजा है उन लोगों की जो दीन से दूर है, जिन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, जिन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत छोड़ दिया, अखलाक मुस्तफा को छोड़ दिया। नतीजतन जो हालात है वो हम सब देख रहे हैं। हासिल ये कि अहले हदीस बड़ा तबका कहना है कि नहीं, औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ेगी। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला ने रोक दिया। आज हमारे यहाँ औरतें मस्जिद में नहीं होंगी। एक इमाम है मर्द, उसके पीछे हजारों मुक्तदी मर्द उसी के जिन्स का। 7 साल का बच्चा क्या कहता है कि अगर हम जिनसियत की बुनियाद पर जमीन खींच लेती है तो इमाम अकेला है मुसल्ले पर, उसको मुक्तदी में चिपक जाना चाहिए, मगर चिपकता नहीं है। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर और घबरा गया कि भाई इतनी भारी दलील दे दिया यार इसने कि इमाम मुक्तदी में चिपक नहीं रहा। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल कि हम जिनसियत की बुनियाद पर ग्रेविटी। डॉक्टर बोला बेटे यहाँ भी तुम्हारी बात में दम है, इमाम चिपकना तो चाहता है मगर रूह चिपकने नहीं दे रही, रूह चिपकने नहीं दे रहे। रूह निकाल दो तो इमाम चिपक जाएगा मुक्तदी में। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह निकाल देते हैं। सामने नमाजे जनाजा में डेड बॉडी रखी हुई रहती है, वो डेड बॉडी और लाश आके मुक्तदियों में क्यों नहीं चिपकती है? ये इस बात की दलील है कि न्यूटन का नजरिया बातिल है। जब जनाजे की मिसाल पेश की 7 साल के बच्चे ने, डॉक्टर मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया। दरअसल उस डॉक्टर को पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और बच्चा नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर पैदा किया गया इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियों की आन बान शान, आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुजद्दिद बना के पैदा किया है, और जो मुजद्दिद होता है वो कमा हक़्क़हु नाइब अंबिया होता है। दौर के हर सवाल का जवाब देना होता है। इसलिए पैदाइश से लेकर इंतकाल तक न्यूटन आए उसका जवाब, आइंस्टाइन आए उसका जवाब, केपलर आए उसका जवाब, सरकाली आए उसका जवाब, बैरिस्टर आए उसका जवाब, मैथमेटिक्स उसका जवाब, वहाबिया उसका जवाब, दयाबना उसका जवाब, अहले हदीस उसका जवाब। बल्कि जो किताबें लिखी है मेरे रज़ा ने, कयामत तक हर फिरक़े बातिला के ताबूत पे आखिरी कील ठोकने के लिए फतावा रज़विया काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब मेरे भाई। ये आला हजरत रदियल्लाहु ताला 7 साल की उम्र में साइंस का जनाजा निकाल रहे। हम लोग मोस्टली ABCD के पीछे पड़े हुए और 99% लोग अपने बच्चे को भेज रहे हैं। यकीनन जायज है, मगर दीन को कौन सीखेगा, दीन को कौन समझेगा? बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया जामे अज़हर दर्स से इतना बड़ा बन गया है। बेहतरीन प्लेटफॉर्म मकतब। मैं ये नहीं कह रहा कि दारुल उलूम में नाम लिखाना फर्ज वाजिब है, जाके अल्लामा ही बनाए, लेकिन मकतब में तो कम से कम दीन सीखने के लिए भेजे भाई। आपके इमाम साहब मकतब लगाते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, अपने बच्चे को भेजने के लिए इंसान तैयार है। अच्छा, फिर तमन्ना करता है कि कब हालात अच्छे होंगे हमारे गांव के, हमारे एरिया के। हर शख्स को तमन्ना तो हर शख्स करता है, माहौल अच्छा होना चाहिए, तमन्ना हर शख्स करता है, शुरू खुद से नहीं करता। दैट्स वीक पॉइंट। तमन्ना सब करते हैं। अगर अरबी का एक शेर है, लौ कान हादल इल्म युद्रकु बिल मुना मा कान यबकी फिल बरिया जाहिदू। अगर तमन्ना से इल्म हासिल हो तो रूए जमीन पर कोई जाहिली नहीं बचता, कोई जाहिल नहीं बनता भाई। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। मकतब में बहुत आसान तरीका है, सुबह शाम बच्चे को मकतब में भेजे। 3 साल से लेकर के तकरीबन 20-25 साल जब तक स्कूल पढ़ रहा है उसको मदरसा में भेजते रहे।
इमाम साहब एक से काम नहीं चले तो 2 इमाम साहब रखे, और मस्जिद की तामीर से ज्यादा इमाम की तनख्वाह पर तवज्जो है। मस्जिद की तामीर से ज्यादा इमाम साहब की तनख्वाह पर तवज्जो है, क्योंकि ये बुनियाद इस तरीके से है कि अगर आपने मस्जिद बनाई, सब लोगों ने मिलकर के कहा यार मस्जिद पुरानी हो गई है चलो बनाते हैं, सब लोगों ने मिलकर के मेरी तरफ से 1 लाख, मेरी तरफ से 2 लाख, किसी औरत ने नाक का, कान का, सोने चांदी जेवर भी दे दिए, ये मस्जिद तैयार हो गई। अब ईमानदारी से आप बताएं कि आप जाके मस्जिद में पूछें, मस्जिद की दीवार से कि सुलह कुल्ली और सुन्नी में क्या फर्क है, मस्जिद की दीवार बताएगी? मस्जिद के पंखा से, एसी से जाके पूछे, एसी साहब आप तो 50,000 के हैं, आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, वो एसी बताएगी? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मिंबर से जाके कहे मिंबर साहब आप तो मकराना राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, आप बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? क्या वो मिंबर बोलेगा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना? नहीं बोलेगा। आप दरवाजा से पूछे, आप सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं, बड़े महंगे मजबूत हैं, आप बता दीजिए ना कि गुस्ल में कितने फराइज है? वो सागवान का दरवाजा जो 1 लाख का, वो बताएगा कि गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना? नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। अगर 10 करोड़ की मस्जिद हो, गादी की जहालत नहीं खत्म होगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, शाख और पत्तियों से बनी हुई और इमामुल अंबिया हो, तब मुक्तदी अबू बकर पैदा हुए, उमर पैदा हुए, तलहा, जुबैर और हंजला पैदा हुए। मतलब ये हुआ कि जो इमाम हो वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तब जहालत का खात्मा होगा। मस्जिद स्ट्रॉन्ग होने से जहालत का खात्मा नहीं होता है, इमाम स्ट्रॉन्ग होने से जहालत का खात्मा होता है। इसलिए अगर दीन की हिफाजत करनी है तो दीन के रहबर उलमा साल साल में एक बार चंदा ही लेंगे, दे दे 100, 500, 1000 रुपया चंदा ही दे दे, लेकिन जुड़ के रहें। 1000 रुपये अगर आपकी जेब से चंदा में जाता है तो उस 1000 के बदले ईमान बाकी रहता है आपका। सुन्नियत की हिफाजत उलमा के जरिए होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग इस डर से उलमा को बुलाते ही नहीं करेंगे कि रमजान में रसीद लेके भी आ जाएंगे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा नहीं किया? रुए जमीन पर नबी से, नबी को चंदा देने वाले से अफजल कोई चंदा ही देने वाला नहीं, रुए जमीन पर। और मैं चंदे के हवाले से एक और बात बता दूं, ठीक इस वक्त हिंदुस्तान में सुन्नियों का सबसे बड़ा मदरसा हनफी मसलक का कौन सा मदरसा है? अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। अभी हाल ही में 400 के आसपास लोग फारिग हुए हैं। वो मदरसा जब बना रहे थे हाफिज मिल्लत, मैं कई जलसों में कहा कि हाफिज मिल्लत ने अकेला नहीं बनाया, हाफिज मिल्लत की रीढ़ की हड्डी का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी था, रीढ़ की हड्डी का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी था। बल्कि अकेला अल्लामा अरशदुल कादरी है। लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया उन्होंने, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाया उन्होंने, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाया उन्होंने। अकेला अल्लामा अरशदुल कादरी है। दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया उन्होंने, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाया उन्होंने, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाया उन्होंने, पटना में इदारा शरइया बनाया उन्होंने, टाटा में मदरसा फैजुल रसूल बनाया उन्होंने, फैजुल उलूम बनाया। तो अब सोचे जरा, अकेला एक आदमी। और जानते कैसे बना? निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में मदरसे की दीवार को देवबंदी लोग तोड़ दे रहे थे। आज बनाए कल फिर तोड़ दे, रात में तोड़ दे, दिन में बनाए रात में तोड़ दे। उन्होंने एक पेपर निकाला और रात भर जग के रातों रात खड़ी कर दिया दीवारों को। बड़ी कुर्बानियां दी है उन्होंने अल्लामा अरशदुल कादरी ने। इसलिए मैं कहता हूँ कौम को इस वक्त गुलाम जिलानी अजहरी की नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। अल्लामा अरशदुल, हजारों गुलाम जिलानी नाकाफी है एक अल्लामा अरशदुल कादरी के सामने। वाकई में काम किया। हाफिज मिल्लत चंदा करने के लिए गए, एक साहब ने कहा हजरत ये 37,000 रुपये मेरे पास है। ये तकरीबन ये 55 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये 53 से 55 साल पहले की, ये 37,500 रुपये।
और उन्होंने ये कहा कि ये जितना पैसा है मेरे घर में ये सब के सब मैंने आपको दे दिया, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं मेरे पास। हाफिज मिल्लत ने कहा नहीं, मैं इस तरह चंदा नहीं करता, कुछ दे दे, कुछ रख ले अपने लिए। कहा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा आपको। बहस होने लगी। जानते हैं वो बंदा क्या दलील देता है? जब नबी ने चंदे का ऐलान किया था और अबू बकर ने बटन तक काट के दे दिया था तो नबी ने इनकार नहीं किया था। हाफिज मिल्लत रोने लगे और चंदा ले लिए, अशरफिया बनाए। कुछ दिनों के बाद में उस चंदा देने वाले अंसारी की बीवी की तबीयत खराब हुई। बीवी को डॉक्टर के पास ले गए। वो पुड़िये वाली दवाई नहीं आती थी पहले, सब कुछ उसी में दे देते थे, वो डोज बना के दे दिया उन्होंने और पैसा बना 5 रुपए का बिल, चेकिंग फीस भी और मेडिसिन फीस भी। उस अंसारी ने कहा कि हजरत इसको, डॉक्टर साहब इसको लिख लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं। कहा अच्छा, हाफिज जी को, हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये थे, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 5 रुपये नहीं है? क्योंकि 37,000 पूरे मुबारकपुर में फेमस हो गया था, सबसे बड़ी रकम थी उस जमाने में, सबके यहाँ फेमस हो गया। उसने 37,000 दे दिया हाफिज साहब को। हाफिज मिल्लत को हाफिज साहब कहते हैं और हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी को हाफिजी कहते हैं। हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी वही है जिन्होंने फतावा रज़विया को इस शक्ल में लाया। जिस लफ्ज को दीमक खा गया था, हुजूर अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियावी उसको अपने दिमाग से लिखे, इस यकीन के साथ कि आला हजरत ने यही लिखा होगा। पेपर, कई पेपर दिमाग खा गए थे ना। अब सोचे अपनी तरफ से कलेमा बढ़ाना, आला हजरत का कलेमा बढ़ाना कितना भारी काम होगा, कुछ सोच सकते हैं? ये हमारे उलमा जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ इसकी कदर और कीमत क्या है। हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी के बारे में आया कि अगर लेबोरेटरी में डाल दिया जाता तो वो हेलीकॉप्टर बना डालते, इतने जीनियस आदमी थे। मगर पूरी जिंदगी अशरफिया और फतावा रज़विया में दे दी उन्होंने। और आज लोग जानते भी नहीं कि कौन है हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी साहब। कोई फातिहा कराने वाला नहीं, और खतीबों के आगे मुफ्ती लिखने वाला, मुनाजिर लिखने वाला, न जाने वो 50,000। अच्छा, जाहिल खतीब को 60,000 दे रहे, कमाल की बात है। पढ़ा लिखा खतीब को 20,000 25,000 देने को तैयार है। मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब को ढंग से नजराना नहीं देते लोग। अल्लामा साहब खुद कई जगह बोले कि मुझको किराए का पैसा भी नहीं दिया। हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने कहा। मगर जो जाहिल खतीब है, तकरीर अच्छी करते हैं, उसके आगे मुफ्ती लगा हुआ है और लोग 60,000 50,000, फ्लाइट का टिकट छोड़ के 35,000 रुपए। यह हाल है तो क्या होगा? सोचे आप जरा इस बात। उन्होंने कहा डॉक्टर के इलाज के लिए तेरे पास 5 रुपए नहीं, हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपए। बस ये सुनना था। गैरत ईमानी के गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ता है, मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पे फेंकता, बीवी की कलाई पकड़ता। चल, अब तेरा इलाज डॉक्टर नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से तेरा इलाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, तो ये जो चंदा के जरिए अगर आपने मस्जिद बनाया तो मस्जिद स्ट्रॉन्ग करने से ज्यादा जरूरी है कि इमाम को स्ट्रॉन्ग करे। एक इमाम से काम नहीं चले तो 2 इमाम रखे, तवज्जो से सुने, तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंचे, तकरीर से पहले मकतब पे ध्यान दें। इदारे में, दारुल उलूम में जाना फर्ज वाजिब नहीं है। इलाके में एक ऐसा आलिम जो जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, काफी है। बाकी लोगों को जरूरियात दीन का जानना फर्ज है, वो मकतब से पूरा करे। क्या आप लोगों ने नहीं सुना मुस्कान के हिजाब के मामले में? क्या आपने ये नहीं सुना कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना जरूरी है? अब नकाब वाली नकाब पहन के नहीं जाएगी। ये नकाब अपने बदन से किसने उतरवाया? हमने। क्योंकि स्कूल आपकी दौलत FD की शक्ल में पड़ी हुई है, 4-5 बिल्डिंग है, मगर इतनी तौफीक नहीं कि अपनी स्कूल खोले, अपना कॉलेज खोले, अपना हॉस्पिटल खोले। अगर अपनी स्कूल होगी तो अपना यूनिफॉर्म होगा ना, और अपने यूनिफॉर्म में औरतों के लिए नकाब रखेंगे और लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे। कौन रोकेगा आपको? इसकी तौफीक किसी को नहीं होती। सब अपनी अपनी दुनिया में। ये याद रखेगा, अपनी जीवन जीना ये कुत्ता बिल्ली छछुंदर का काम है। अल्लाह व रसूल के लिए जीना ये मुस्तफवी सुन्नत है। ये अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का काम है, ये इंसान का काम है।
नबवी जिंदगी, नबी के तरीके पर जीना। मुझे यकीन है कुछ बुनियादी बातें मैंने आपको कही है जिससे आप स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझेंगे। और खुसूसन ढोंगी बाबा से 100 किलोमीटर दूर रहे, और बहुत इस्लाम को बर्बाद किया उन्होंने। अच्छा, हमारे शहनवाज भाई चले गए, उन्होंने एक और अच्छी बात कही है कि स्टेज को शोरा से ज्यादा कम पढ़े लिखे खतीब और सुलेकुली खतीबों ने नुकसान पहुंचाया है, और समाज में कव्वाल से ज्यादा ढोंगी बाबा ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। कैसे? एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। बाबा बैठा हुआ रूम के अंदर, रूम के अंदर बाउंड्री वाल है चारों तरफ से, उसका गेट है एक गेट, गेट पे वॉचमैन बैठा हुआ है, और बीच में एक रूम है, रूम में मसनद लगा के बाबा साहब बैठे हुए हैं। उस रूम के 4 दरवाजे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वॉचमैन गेट पे बैठा हुआ, बाउंड्री वाल है याद रखिएगा, मेन गेट पे वॉचमैन बैठा हुआ। वॉचमैन पूछता है क्या हुआ? जवाब, तकरीबन 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा, गेट नंबर 1 से जाइएगा। गया हुआ। दूसरा आदमी कस्टमर, क्या हुआ? बोले वो भूत लग रहा है, गेट नंबर 2 से जाइएगा। तीसरा आदमी, मैं दुकान कुछ खोलता हूं मगर कामयाब नहीं हो पाता हूं, गेट नंबर 3 से जाइएगा। बाबा देखते ही जो गेट नंबर 3 से आया, अच्छा आपकी दुकान नहीं चल रही है, कामयाब नहीं हो पाते आप। सामने वाला सोचता यार इनको कैसे पता चला? समझ गया आप? सामने वाला क्या सोचता है, इनको कैसे पता चला यार कि मेरी दुकान नहीं चल रही? बाबा बहुत पहुंचा हुआ भाई साहब, वो गेट नंबर 3 का कमाल है। वो जो वॉचमैन ने बोला ना गेट नंबर 2 से जाना, वही गेम हो गया आपका। और पब्लिक समझती कि ना बाबा बहुत बड़े हैं। क्या हमारे गौसे आजम का ये फरमान काफी नहीं है? करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिहि व फ़िअलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल इस्तिक़ामा फ़ौक़ल करामा, शरीयत पर कायम रहना ये सबसे बड़ी करामत है। आप अगर मुरीद हो तो ये देख ले कि कुर्ता पजामा टोपी के साथ साथ में शरीयत का पाबंद है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, गाली तो नहीं देता किसी को। ये बुनियादी उसूल हैं, बुनियादी चीजें हैं जो आपको मस्जिद में अपने इमाम से सुनने को मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जितने लोग